नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, अमेरिकी इतिहास के अंदर यह पहली बार होगा कि हारा हुआ उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा। हाल ही के अंदर कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से हार का सामना किया है। 5 नवंबर को इलेक्शंस हुए थे यूएसए में, उसके बाद में हार का सामना किया कमला हैरिस ने। लेकिन क्या वाकई में यह संभव है, यह पॉसिबल है कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन सकती है यूएसए की? देखिए, यूएसए के अंदर एक रीति है, एक परंपरा, ट्रेडिशन जो है चला हुआ आया है कि वहां पर कोई भी जो राष्ट्रपति बनता है वो 20 जनवरी को अपनी शपथ ओथ लेता है, उसके बाद में ही वो राष्ट्रपति बनता है। लेकिन उससे पहले एक घटना और घटित होती है, और वो ये है कि उससे पहले जो अभी प्रेजेंट के अंदर राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, जीते हुए राष्ट्रपति को अपने व्हाइट हाउस के अंदर बुलाते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, मैं अपनी जो सत्ता है वो आपको सौंपने जा रहा हूं। ऐसा ही हुआ है रिसेंटली। जो बाइडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया है। 13 नवंबर को इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। वैसे तो रात को 9:30 बजे इनकी मुलाकात होगी व्हाइट हाउस के अंदर, लेकिन जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था उसके बाद में इन्होंने जो बाइडेन को, यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो इन्होंने जो बाइडेन को इनवाइट नहीं किया था कि भाई आइए व्हाइट हाउस के अंदर। तो वो जो परंपरा थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी थी। लेकिन वापस से जो बाइडेन जो है वो किसको इनवाइट कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए व्हाइट हाउस के अंदर और इस सत्ता को संभालिए। और उसके बाद में 20 जनवरी को ओथ जो है वो ली जाएगी। किसके द्वारा ली जाएगी वो अब देखना होगा। ठीक है, तो कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति कैसे बन सकती है उसके बारे में हम लोग अभी जिक्र करने वाले हैं। अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो अमेरिकी इतिहास के अंदर कमला हैरिस वो पहली महिला होंगी जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला है। आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वापस से, यानी कि हारने के बाद वापस से प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते हैं और 131 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार जो है वो देखने को मिला है। लेकिन क्या कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती है? तो उस दांवपेच के बारे में हम लोग बात करने वाले। कमला हैरिस तो हार चुकी है, लेकिन क्या फिर भी वो राष्ट्रपति बन सकती हैं? दोस्तों, आपके लिए जो 100 डेज का हार्ड चैलेंज था, इसका लेवल 3 वो शुरू होने जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लेवल 3 को ज्वाइन करो। ये लेवल 3 33 दिन का होगा, 33 डेज का होगा, क्योंकि 100 डेज का चैलेंज लिया था हमने। उसमें 33 डेज लेवल 1 पे, 33 डेज लेवल 2 पे और लास्ट के 33 डेज वो लेवल 3 पर रहेंगे। और अंतिम दिन जो एक दिन बाकी बचा है उस दिन सभी लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार अपने आप गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं विदाउट एडिक्शन, और ये एक गोल्डन लेवल होने वाला है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज की प्राइस डाउन की गई है, आप इसको 399 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कम प्राइस जो है वो कर दी गई है, तो आप लोग इसको आज ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और ओनली फॉर हसलर्स, जो वाकई में हसल करना जानते हैं जिंदगी के साथ में, उनके लिए फ्लैट डिस्काउंट जो है वो दिया गया है। रिसेंटली आप लोग को पता है कि यूएसए के अंदर इलेक्शंस हुए। यूएसए के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो 538 सीट्स वहां पर टोटल है। उनमें से अगर किसी को जीत दर्ज करनी है तो मेजोरिटी 270 की होनी चाहिए। अब यहां पर मेजोरिटी किसको मिली? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को मिली। 312 सीटें उन्होंने जीती, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनके पास में 226 सीट आई। अमेरिकी संसद के अंदर 2 सदन है, एक तो सीनेट है और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास में 213 और कमला हैरिस के पास में 202 सीट जो है वो आई थी। और सीनेट के अंदर जहां पर टोटल 100 सीट ही है, वहां पर रिपब्लिक पार्टी के पास में 52 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास में 46 सीट जो है वो आई। और इसके रिजल्ट के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जीत दर्ज की। जैसे ही वो जीतते हैं उसके बाद में इन्होंने कुछ ऐसा अनाउंस किया, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर इजराइल को लेकर, इजराइल हमास के वॉर को लेकर, रशिया और यूक्रेन को वॉर को लेकर। जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो 7 स्टेट ऐसे थे जिसको लेकर ये लग रहा था कि कमला हैरिस वहां पर जीत दर्ज करेंगी। लेकिन बीच में एंट्री होती है किरदार की, और वो किरदार कौन होते हैं? एलन मस्क। एलन मस्क ने ये अनाउंस किया था कि अगर हम लोग डेली यहां पर 1 मिलियन का एक प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे केवल इन 7 स्टेट्स के अंदर ही, तो वो जो प्राइज मनी 1 मिलियन डिसाइड की गई थी उसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, उस इलेक्शंस के अंदर बढ़त बनाने की कोशिश की थी।
खास तौर पर जब ये पता लग गया था कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खुलकर आ चुके हैं, तो उसके बाद में लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया एक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको यहां पर बढ़त मिलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन रिसेंटली कमला हैरिस के जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा था, जमाल साइमंस ने ये कहा है रिसेंटली कि जो बाइडन अगर अपना इस्तीफा अभी दे देते हैं तो फिर उसके बाद में 2 महीने के लिए कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती हैं, लेकिन उनको रेजिग्नेशन अभी देना पड़ेगा। और अभी रेजिग्नेशन देने के बाद 20 जनवरी तक कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाएंगी, और अगर ऐसा संभव हुआ, पॉसिबल हुआ, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बन सकती हैं। और यह 100% पॉसिबल लग रहा है कि जो बाइडन अपनी सत्ता अगले 2 महीने के लिए कमला हैरिस को देने जा रहे हैं, और कमला हैरिस जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो वो पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी, किसकी? अमेरिका की। लेकिन क्या इतना आसान होगा? जो बाइडन हैज बीन अमेजिंग बट ही शुड, इन्होंने कहा कि जो बाइडन वाकई में अमेजिंग है, ही शुड फुलफिल वन लास्ट प्रॉमिस टू बी ट्रांजिशनल। तो ये उनका कहना था, ये बेसिकली एक एडवाइजर भी है कमला हैरिस के, उनका ये कहना था। लेकिन बस ये कहना है कि अब अगर मान लीजिए कि कमला हैरिस अपनी इच्छा को जाहिर करती है, तो फिर एक जीत जो है वो दर्ज की जाएगी। तो जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये जो आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या है, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, उस समय व्हाइट हाउस के ऊपर उनके समर्थक व्हाइट हाउस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, और अमेरिका के इतिहास के अंदर वो घटना भी एक ऐसी थी जो कि काफी दुखद थी। ऐसा पहले कभी भी व्हाइट हाउस को लेकर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है, उससे इंडिया को कोई खासा इफेक्ट होने वाला नहीं है। जिस समय जो बाइडन थे उनसे भी कोई इफेक्ट नहीं था, और डोनाल्ड ट्रंप हैं उससे भी कोई खासा इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसको यूएसए की आज जरूरत ही नहीं है। ये आप देख लेना, पॉलिसीज, इंडिया की जो पॉलिसीज है उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। जिस समय यूएसए ने रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किया था कि जो भी रशिया के साथ में व्यापार करेगा वो आगे यूएसए के साथ में व्यापार नहीं कर पाएगा, और यही रेस्ट्रिक्शन यूरोप ने लगाए थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इंडिया ने रशिया से जो था ऑयल को इंपोर्ट किया था, क्योंकि वहां पर हमको बहुत अच्छे दाम के अंदर ऑयल मिल रहा था, और वही ऑयल हमने खरीदा। हमारी जो कंपनी है रिलायंस कंपनी ने उसको रिफाइन किया और फिर यूरोप के अंदर भेज दिया, हमने दुगना फायदा उसके अंदर कमाया। तो भारत एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसको आज यूएसए की जरूरत नहीं है, या फिर हम लोग कहें किसी भी देश की जरूरत नहीं है, और एक बहुत अच्छी पावर के तौर पर हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। जो बाइडन की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगभग 78 के आसपास या 74 के आसपास अभी पहुंच चुके हैं। इनकी भी उम्र काफी हद तक बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जिन्होंने 8 साल की उम्र में, केवल 8 साल की उम्र के अंदर ये करोड़पति बन गए थे, और फिर अपनी पिता की कंपनी जो है उसको संभाला था बाद में जाकर। अब तक जो है इनकी 3 शादियां हो चुकी हैं। इनकी 3 शादियां जो है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी हो चुकी हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने आज से लगभग 131 साल पहले अमेरिका के अंदर एक ऐसे राष्ट्रपति का पद निभाया था कि एक बार इलेक्शन जीता, दोबारा हार गए, वापस से जीत गए। इनका नाम है क्विनलैंड। तो क्विनलैंड जो है, इन्होंने 1892 के अंदर इलेक्शंस को जीता था, और उसके बाद में 131 साल के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से इतिहास दोहराया है, और हारने के बाद वापस से इलेक्शंस ये जीत चुके हैं। तो सीधा कंक्लूजन यही है कि कमला हैरिस, मुझे ऐसा लगता है कि 100% अब राष्ट्रपति बनेंगी, और वो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बन सकती है अगले 2 महीने के लिए ही। बस इतिहास के अंदर नाम दर्ज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ सकता है कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है अमेरिका की, उसके अंदर महिलाओं को लेकर, वुमेन्स को लेकर एक रास्ता साफ हो जाएगा, और आने वाली जो महिलाएं हैं उनको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, पहले से ही हमारी एक महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, तो आगे हम भी बन सकते हैं। एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। क्योंकि देखिए, किसी भगत सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि भगत सिंह ने बहुत क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन जो है हमारे देश के अंदर वो लेके आए थे। ऐसे जो क्रांतिकारी वो हमारे देश के अंदर कभी हुए नहीं हैं, तो अब उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। वैसे ही कमला हैरिस जो है, वो अगर महिला राष्ट्रपति बनती है तो वो भी आगे आने वाली महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगी। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काफी अच्छा होगा। दोस्तों, हमारा जो 100 डेज का हार्ड चैलेंज उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि उसका लेवल 3 जो है वो हमारा शुरू हो रहा है। लाइफ चेंजिंग ये कोर्स है, और लेवल 3 के अंदर हम लोग अगले 33 दिनों तक बहुत गजब की मेहनत करने वाले हैं। पूरा का पूरा ये जो लेवल है वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे भी करके आपके जो गोल्स हैं लाइफ के, वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश करें।
आप इसको 399 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स वाकई में हसलर्स के लिए है, क्योंकि 100 दिन का चैलेंज लेना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है कि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे भी करके बाहर निकलें। जैसे पोर्नोग्राफी से बाहर निकलेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।